आगरा में पहली बार घरेलू जूता व्यापारी और एक्सपोर्ट जूता व्यापारियों का एक संयुक्त महाकुंभ होने जा रहा है, जिसे आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स FAFM, आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर, AFMEC और कॉर्पोरेट काउंसिल ऑफ लीडरशिप एंड अवेयरनेस CCLA के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव शोकेस ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव की घोषणा की। बड़ी संभावनाएं बढ़ रही हैं और भारत निश्चित रूप से ग्लोबल फैक्ट्री बनने जा रहा है। ग्लोबल फैक्ट्री और खासतौर से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेबर ओरिएंटेड है, जिसमें लेबर ज़्यादा लगता है। फुटवियर उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और लेदर इंडस्ट्री इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की दृष्टि से। इन संभावनाओं को देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री का रोल क्या हो, आगरा का रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण कैसे बने, एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के ये एक कॉन्क्लेव 16 और 17 सितंबर को 2 दिन का कॉन्क्लेव करने जा रही है कि आगरा को एक फुटवियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कैसे स्थापित करना है। अब नो मोर चाइना, इंडिया कैसे बनना है और हमारे जो अपना प्रोडक्ट जो है वोकल फॉर लोकल में हमने आगे कैसे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को मनन और एक विशेष जो आगरा को एक दर्जा मिला है, आगरा को GI टैग मिला है, यानी आगरा के जूते का जो एक तरह से खोज जो हुई वो आगरा से हुई। सबसे पहले जूता हिंदुस्तान में आगरा से बना चमड़े का जूता, पहले लकड़ी के खड़ाऊ पहने जाते थे, तो उसके बाद में आगरा से शुरुआत हुई है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आगरा को। उसको मार्केटिंग टूल के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब पर मनन हम करने जा रहे हैं 16-17 सितंबर को इस 2 दिवसीय अपने कॉन्क्लेव में। और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जब एक स्तर पर आएंगे, हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में बनता है वही स्तर डोमेस्टिक का भी हो और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है उनको भी अच्छी गुणवत्ता वाला जूता मिले। और एक प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई भी निर्यात कर सकता हो, निर्यात के बेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा शेयर जो है वर्ल्ड मार्केट में मात्र 3% है, 97% अभी हमारी प्लेट में है। जब तक बेस नहीं बढ़ेगा, वही अगर 10 एक्सपोर्टर रहेंगे, नए एक्सपोर्टर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इसको अपने शेयर को आगे नहीं बढ़ा सकते। शेयर को आगे बढ़ाना है, इस तरह के बहुत सारे मनन जो है इस 16-17 सितंबर को किए जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो भारत जो ग्लोबल फैक्ट्री बनने वाला है उसमें आगरा की एक बड़ी भूमिका है। FAFMEC और FFM मिलके कर रही है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की दोनों एसोसिएशंस, और इसके अंदर हम जितने भी कन्फ्यूजन्स आज की डेट में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री में चल रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आज तक कोई अच्छा कॉन्क्लेव हुआ नहीं है फुटवेयर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो नई आज की डेट में वर्ल्ड ने अपनाई हुई हैं, जो अभी लेटली आगरा के जूते को GI टैगिंग मिली है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। BS के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, वो क्लैरिटी करेंगे। कुछ मटीरियल के कन्फ्यूजन्स हैं, उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। और कुछ बाहर के हमारे सप्लायर्स आ रहे हैं जो कि अभी लिमिटेड लोगों को भी सिर्फ सप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स को मिले, सारे लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि आगरा का प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे लेवल पे आ सके। आगरा एक फुटवेयर हब बनना चाहिए देश के लिए। आज की डेट में आप किसी भी और चीज़ की बात करते हो तो वो पंजाब में सब स्वेटर का बनता, लोग लुधियाना कहते हैं, लेकिन जूता स्टार्ट आगरा से हुआ था और स्कैटर हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। आई वांट कि सारी फिर से आगरा के अंदर बिजनेस आना चाहिए और जब भी जूते का नाम आए तो आगरा का नाम उसके साथ जुड़ के आए। जूता आगरा का जूता, पेठा आगरा का पेठा, तो उस आई वांट दैट टू हैपन इन आगरा। वेन्यू क्या रखा है, क्या टारगेट है? वेन्यू हॉलीडे है अभी 16-17 को, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारे पास स्टॉल्स की बुकिंग आ रही है तो हो सकता है हमको बड़ा वेन्यू लेना पड़े।
ये रहेगा कि ये एक तरीके से सबमिट हो गई। सबकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबको सॉल्व करना है। अभी नई टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, मार्केटिंग के बारे में बताना। अभी लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे पहले होता था कि भाई अब बीच में आड़तिया या ये है, अब मार्केटिंग हो गई है, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाए, किस तरीके से बाहर जाके जूता बेचा जाए, उसमें इतने रॉ मटेरियल्स आ गए हैं जिन रॉ मटेरियल्स के किसी के बारे में पता ही नहीं होता। पुरानी स्टाइल पे रॉ मटेरियल चल रहा है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी करने के लिए कॉन्फिडेंट सारे मिलके एक स्टेज पर जब बैठेंगे तो सारी चीज़ें जुड़ के बैठेंगे तो नई से नई चीज़ें, नई से नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकल कर आएगी इसमें।